students, hope you are fine. Here we are learning science of class 4 and it's on page 1. So let's get start. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ मतलब ज़िंदगी की बुनियादी इमारत। सबसे पहले हम लोग इसके मकासद पढ़ लेते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग क्या सीखेंगे। Students will be able to recall what a cell is and recognize it as the basic unit of all living organisms। तो आप लोग को ये पता लगेगा कि सेल क्या है और उसके बेसिक यूनिट क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफाइन कर सकेंगे एंड डिफरेंशिएट मतलब फ़र्क बता सकेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंट है। ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनेलीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। एनिमल्स और प्लांट सेल्स के में ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकेंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन प्लांट और एनिमल्स एंड सेल्स कंपेयर कर सकें और कंट्रास्ट कर सकेंगे एनिमल्स और प्लांट सेल्स को। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर यूज टॉय ब्लॉक्स टू मेक अ मॉडल ऑफ अ हाउस। क्या आप लोगों ने कभी भी टॉय ब्लॉक्स को यूज़ किया है एक घर का मॉडल बनाने के लिए। जैसे हमारे छोटे बहन भाई होते हैं घर में, उनके लिए मामा लेके आती हैं ऐसे छोटे छोटे वो ब्लॉक्स बने होते हैं, और हम भी अपने बचपन में ऐसे ही ब्लॉक्स इसके साथ खेलते होंगे। तो हम डिफरेंट चीज़ें बनाते थे उसके साथ, कभी कुछ बनाते थे, कभी घर बनाते थे। ठीक है। तो क्या आप लोगों ने कभी भी ट्राई किया? इफ़ यू लुक केयरफुली एट दिस पिक्चर, क्या अगर आप लोग ध्यान से इस पिक्चर को देखें, यू विल फाइंड दैट दिस हाउस इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल प्लास्टिक ब्लॉक्स। तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये जो घर बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बना हुआ है। जोड़ नज़र आ रही है ना आपको बीच में। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द हाउस। तो ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और बिल्डिंग यूनिट्स हैं इस हाउस के। ये क्या है? बुनियादी इमारतें। इसमें से कोई एक ब्लॉक भी अगर हम हटा दें तो क्या होगा? हमारी जो बिल्डिंग हमने बनाई हुई है, जो हमारा घर हमने बनाया है, वो टूट जाएगा और गिर जाएगा। सिमिलरली सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो उसी तरह जो सेल्स क्या है हमारे, वो क्या है? बुनियादी इमारत है हमारी जानदारों के अंदर। बुनियादी इमारत क्या है? सेल्स। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल दे माइट बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने छोटे या बड़े हैं। सो वी कैन से दैट अ सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो क्या है? हमारी ज़िंदगी की बुनियादी इमारत है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज़ नीडेड टू कीप देम अलाइव एंड कैरी आउट बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ये बहुत छोटे होते हैं और जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। इतने छोटे होते हैं कि नज़र भी नहीं आते। ओके। और ये बहुत डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जानदारों को ज़िंदा रखने के लिए। सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल्स एक जैसे ही स्ट्रक्चर और फंक्शंस को एक साथ मिलकर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सच ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़, और उन ग्रुप सेल्स को क्या कहते हैं? टिश्यूज़। टिश्यूज़ विद अ सिमिलर शेप एंड फंक्शंस कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज़ एक सिमिलर शेप और फंक्शन में एक साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं टू फॉर्म ऑर्गन, और ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और जब ज़्यादा सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर सिर्फ एक ही सेल बनाते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड सम आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, और कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स एंड आर क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे क्लासीफाई किए गए हैं कि कुछ यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हो, उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनके नाम से हमें पता लग रहा है, यूनि मतलब एक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल कैरीज आउट द लाइफ प्रोसेसर। जो हमारी लाइफ प्रोसेसर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पर डिपेंड करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द अमीबा, बैक्टीरियम, यीस्ट एंड प्रेमिसियम। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं, प्रेमिसियम, अमीबा एंड बैक्टीरियम। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग थिंग्स सच एज ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स जानदार जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स बहुत मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनके नाम से ही पता लग रहा है, मल्टी मतलब ज़्यादा, तो ऐसे जानदार जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल्स जो कि मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हो, इन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज़। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर विजिबल टू द ह्यूमन आई। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ह्यूमन आई से नज़र आते हैं, हम उनको एक ह्यूमन आई से भी देख सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं और मल्टी सेलुलर को हम लोग एक आम आंख से भी देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स की। सेल्स कम इन डिफरेंट टाइप्स। सेल्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स, शेप्स एंड साइजेस एंड ईच ऑफ देम हैज़ इट्स ओन फंक्शनल जॉब। सेल्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं और डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और हर एक का एक अलग फंक्शन है, हर एक की एक अलग जॉब है। Plant and animal cells are different from each other in many ways, but they also have many things in common. प्लांट्स और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में एक दूसरे से मतलब मिलते जुलते भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें इनमें कॉमन होती हैं। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट एन एनिमल फ्रॉम अ प्लांट सेल। हम कैसे डिफरेंट मतलब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या मतलब कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। एन एनिमल सेल ऑब्जर्व अ स्पेसिमेन ऑफ एनिमल सेल्स अंडर कवर माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। उन्होंने कहा है हमने एनिमल सेल जो है ना एक उसको मतलब उसके स्पेसिमेन को हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और वो पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हैं। ईच ओवल लाइक शेप ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप इज एन एनिमल सेल। जो एक ओवल लाइक शेप आपको नज़र आ रही है, ये जो पिक्चर में नज़र आ रही है, ये क्या है, एनिमल सेल है। विद इन ईच सेल, हर सेल के अंदर देयर आर स्मॉल पार्ट्स दैट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। हर पार्ट के अंदर, हर सेल के अंदर आपको एक छोटे छोटे पार्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। ईच विद इट्स ओन फंक्शन, हर किसी का एक अपना ही फंक्शन है। दिस सिंप्लीफाइड डायग्राम बिलो शोज अ टिपिकल एनिमल सेल विद सम ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनेलीज। उन्होंने कहा है नीचे डायग्राम दी गई है जो कि आप लोगों को बताएगी कि एनिमल सेल और इसकी मतलब कुछ सेल ऑर्गेनेलीज आपको नज़र आएंगी इसमें। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक डायग्राम बनी हुई है, नीचे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। ये क्या है, एनिमल सेल की एक डायग्राम है, उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये क्या आ गया, साइटोप्लाज्म, जो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है, ये ग्रीन इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, हर एक चीज़ का मेन पार्ट है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन है जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसी तरह सेल्स, इनके अंदर एनिमल प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, इनका ब्रेन होता है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है, वैक्यूल, एंड द लास्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर ये सब कुछ होता है, तो ये कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियस, इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड इन एनिमल सेल्स। ये एनिमल सेल्स में बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग सेल रिपेयर, यहाँ तक कि सेल को रिपेयर भी करता है। साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल एंड इज इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन्स। ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट। ये एक बिल्कुल जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर फिल किया गया होता है, एंड इज क्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन्स, और ये सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन्स, अब सेल मेम्ब्रेन्स क्या होती है, इट इज़ अ थिन लेयर कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये एक थिन लेयर होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है जो कि एनिमल और प्लांट से दोनों में एक जैसी पाई जाती है। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इट इज़ पार्शियली
Permeable, it allows certain materials to pass through. It also gives shape to the cell. तो सेल मेम्ब्रेन्स क्या करती है कि जो ये क्या होती है, एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है, और सेल के अंदर या बाहर जो भी हो रहा होता है सेल मेम्ब्रेन्स को सब पता होता है, ठीक है। ये उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। और क्या करती है ये कि इट इज़ पार्शली परमेबल, इट अलाउज सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू, और ये किसी भी सर्टेन मटेरियल को अलाउ करती है कि वो सेल के पास से गुजर सके, और वो सेल को एक शेप देती है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन्स का काम है। सो नेक्स्ट यहाँ आ गया वैक्यूल। दीज आर लिटिल बबल लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द सेल। ये बिल्कुल छोटा सा बबल की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। देयर फंक्शन इज़ टू स्टोर फूड। इसका काम होता है खाने को स्टोर करना, वाटर पानी को, वेस्ट मटेरियल्स जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, एंड ऑल अदर सब्सटेंस, और इसके अलावा जो बाकी की जो चीज़ें हैं। द वैक्यूल इज़ इन एन एनिमल सेल आर यूजुअली स्मॉल एंड न्यूमेरियस। जो कि वैक्यूल होता है एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। हाउ अ प्लांट सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल। अब उन्होंने पूछा है कि जो प्लांट सेल है वो डिफरेंट क्यों है एनिमल सेल से। प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। जो प्लांट्स हैं वो एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट है इन मैनी वेज, बहुत ज़्यादा वेज में। सो देयर सेल्स आर आल्सो डिफरेंट इन एज मैनी वेज। तो कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जो उनके सेल्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट ही होंगे। द सिंप्लीफाइड डायग्राम बिलो शोज अ टिपिकल प्लांट सेल विद सम ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनेलिस। तो उन्होंने कहा है जो नीचे डायग्राम दी गई है ये आपको बताएगी कि उनमें मतलब उनके सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बताएगी, और प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो सारा कुछ। तो यहाँ पे कुछ बिल्कुल एनिमल सेल की तरह ही चीज़ें पाई जा रही हैं। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या था, एनिमल सेल के अंदर भी था। साइटोप्लाज्म भी एनिमल सेल के अंदर पाया जा रहा था, वैक्यूल भी एंड सेल मेम्ब्रेन्स भी। यहाँ पे दो चीज़ें ज़्यादा हैं, क्या, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, ओके। तो यहाँ पे ये छोटा सा डिफरेंट है एनिमल सेल से प्लांट सेल का। अ प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन्स एंड वैक्यूल लाइक एन एनिमल सेल। उन्होंने कहा है कि जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन्स बिल्कुल एनिमल सेल की तरह पाई जाती है। हाउएवर ताहम दीज ऑर्गेनेलिस हैव डिफरेंट पोजीशंस इन अ प्लांट सेल। बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो है प्लांट सेल में उनकी पोजीशंस अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे एनिमल सेल में उनकी पोजीशंस है वैसे उनकी पोजीशंस प्लांट सेल में नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। These are disc-like structures containing a green pigment called chlorophyll. ये एक disc-like structure होता है जिसमें green pigment पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। Which traps light and helps a plant make its food. जो कि लाइट को ट्रैप करता है और मदद करता है प्लांट्स को कि वो अपना खाना बना सकें। ये तो पता है ना कि प्लांट्स अपना जो खाना है वो खुद प्रिपेयर करते हैं और हमारे लिए भी खाना तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट है यही एक मेन किरदार अदा करता है कि जिसकी मदद से जो प्लांट्स होते हैं वो फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन्स के एडिशन की वजह से अ प्लांट आल्सो हैज़ अ सेल वॉल। तो जो प्लांट होता है उसके पास एक सेल वॉल भी होती है विच गिव्स इट सपोर्ट एंड अ रेगुलर शेप, जो कि इसको सपोर्ट करती है और एक रेगुलर शेप देती है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेलुलस। ये एक स्ट्रॉन्ग और एक स्टिफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सेलुलस को मेड करता है। नेक्स्ट, वैक्यूल। अ प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल का एक लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल का क्या था, छोटा सा वैक्यूल था। प्लांट सेल का बड़ा वैक्यूल होता है विच फॉर्म्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, जो कि फॉर्म करता है मतलब जो कि सेल का एक बिगेस्ट पार्ट बनाता है। इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये प्लांट सेल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है एंड पुशेस द न्यूक्लियस असाइड, और न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड पे धकेल देता है। सो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 4 का। होप सो आप लोगों को ये समझ आया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.